Hello students, today we are going to discuss the next question of lesson number 8, the case of the sharp-eyed jeweler. This is question number 5. Where did the narrator find the ring from? Narrator को ring कहाँ से मिली? Why did he know it would be there? उसे कैसे पता था कि ये वहीं होगी? नरेटर कौन है यहाँ पे? विलियम मॉरिस. यस, द नरेटर फाउंड द रिंग फ्रॉम द लेफ्ट पॉकेट ऑफ द वुमन्स कोट. जो वुमन ज्वेलरी शॉप में आई थी अपना ब्रोच रिपेयर कराने, उसके कोट की लेफ्ट पॉकेट में से रिंग मिली. He had observed that the left-handed American was not chewing his chewing gum during the search for the ring. जब रिंग को ढूंढा जा रहा था तो उस टाइम पे वो लेफ्ट हैंडेड अमेरिकन अपनी च्यूइंग गम को च्यू नहीं कर रहा था, चबा नहीं रहा था. देन ही नोटिस्ड, उसके बाद विलियम मॉरिस ने नोटिस किया. एक बार तो विलियम मॉरिस ने ये नोटिस किया कि अमेरिकन च्यूइंग गम नहीं चबा रहा था. देन ही नोटिस्ड दैट द वुमन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी लेफ्ट हैंडेड. फिर उसने नोटिस किया कि वुमन लेफ्ट हैंडेड होने का नाटक कर रही है. प्रिटेंड मीन्स दिखावा कर रही है कि जैसे कि वो लेफ्ट हैंडेड हो. एज मॉरिस बेंट डाउन टू पिक अप द फॉलन पेपर, जो पेपर उस वुमन से एक्सीडेंटली गिर गया था, जब विलियम मॉरिस उस पेपर को उठाने के लिए झुका, नीचे झुका, ही अंडरस्टूड दैट द वुमन वॉज द अमेरिकन्स अकम्प्लाइस और पार्टनर. वो समझ गया कि ये वुमन उस अमेरिकन की ही पार्टनर है. दस ही एक्यूरेटली गेस्ड, उसने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया, गेस कर लिया, दैट द रिंग वॉज इन हर लेफ्ट पॉकेट. अब उसने देखा कि अमेरिकन तो लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन वुमन हर काम लेफ्ट हैंड से नहीं कर रही थी, वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो लेफ्ट हैंडेड है. और जब वो कागज़ नीचे गिर गया और उसको उठाने के लिए विलियम मॉरिस नीचे झुका, तो उसे एकदम से उसके दिमाग में स्ट्राइक किया इस चीज़ ने कि ये वुमन भी लेफ़्ट हैंडेड होने को प्रिटेंड कर रही है. अमेरिकन लेफ़्ट हैंडेड था, वो च्यूइंग गम पहले चबा रहा था, बाद में नहीं चबा रहा था. तो उसने सही आइडिया लगाया कि रिंग ज़रूर इस वुमन के ही लेफ़्ट पॉकेट में होगी, कि इस वुमन ने ही, लेफ़्ट हैंडेड अमेरिकन ने जहाँ रिंग छुपाई होगी वहीं इस वुमन ने अपने लेफ़्ट हैंड से उस रिंग को उठाया होगा और अपनी लेफ़्ट पॉकेट में डाल लिया होगा. नाउ लेट अस डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द नैरेटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन द स्टोरी. अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, अपने बारे में क्या बताता है. व्हाट डू यू नो अबाउट द नैरेटर, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर. ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए. कई बार आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ये, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर विलियम मॉरिस. ओके, नैरेटर विलियम मॉरिस है, तो आप विलियम मॉरिस के बारे में क्या आइडिया लगाते हो, क्या अंदाज़ा लगाते हो. इसका मीनिंग है विलियम मॉरिस के बारे में कुछ बताइए. ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट आइडिया वाले क्वेश्चन में आंसर की लाइन भी ऐसे बना देते हैं, वी फॉर्म द आइडिया ऑफ विलियम मॉरिस. ऐसे नहीं लिखना है आपको. इसका मीनिंग है व्हाट डू यू नो अबाउट विलियम मॉरिस. ओके, कैसे विलियम मॉरिस अपने बारे में क्या बताता है, आप विलियम मॉरिस के बारे में क्या जानते हो. सी द आंसर. द नैरेटर विलियम मॉरिस इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज एन असिस्टेंट ज्वेलर एट रेगनियर्स. रेगनियर्स शॉप का नाम है, ठीक है, एट रेगनियर्स. अगर हम यहाँ शॉप भी लिखेंगे ज्वेलरी शॉप, तो यहाँ द लगाना पड़ेगा, एट द रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप. ओके, या फिर हम सिंपली यूज़ करेंगे एन असिस्टेंट ज्वेलर एट रेगनियर्स. ही हम्बली कॉल्स, यहाँ पर कॉल्स है, ही हम्बली कॉल्स हिमसेल्फ एन ऑर्डिनरी मैन हु यूजेज हिज कॉमन सेंस and power of observation to the full.
वो अपने आप को एक ऐसा ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण व्यक्ति मानता है जो अपनी कॉमन सेंस और अपनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स देखने परखने की क्षमता को वो पूरी तरह से यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है। He tells about his hobby of watching people and his love for reading and studying of crime stories. वो अपने बारे में ये भी बताता है कि उसकी हॉबी है वॉचिंग पीपल, ऑब्जर्विंग पीपल्स बिहेवियर, एंड हिज लव फॉर रीडिंग एंड स्टडीइंग ऑफ क्राइम स्टोरीज। ये भी हमें पता चलता है कि वो उसकी हॉबी है टू ऑब्जर्व पीपल या वॉच पीपल, एंड ही लव्स रीडिंग एंड studying of crime stories. He loves to study about crime stories and criminals. Come to the second question. Describe the flower ring. Flower ring के बारे में कुछ बताइए. How did Mr. Regnier react when it disappeared? जब ये disappear हो गई, गायब हो गई, तो Mr. Regnier ने कैसे react किया? यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है What do you know about the flower ring? Flower ring के बारे में आप क्या जानते हो? Answer. The ring was extremely beautiful with diamonds and rubies set in the shape of a flower. ये जो रिंग थी ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी, with diamonds and rubies, जिसमें डायमंड्स और रूबीज लगे हुए थे, set in the shape of a flower, एक फ्लावर की शेप में लगे हुए थे. It was about 300 years old. इसमें बताया है कि कुछ ज्वेलरी आइटम्स उनके काफ़ी सालों पुराने थे. तो ये जो रिंग थी, फ्लावर रिंग, डायमंड्स और रूबीज से बनी हुई 300 ईयर्स पुरानी थी. एंड मिस्टर रेगनियर हैड अ ग्रेट फैसिनेशन होता है अट्रैक्शन, ख़ास तरह से प्यारी थी उसको ये रिंग. ये रिंग बहुत ही फैसिनेट करती थी, उनको अट्रैक्ट करती थी. ये उनकी फेवरेट रिंग थी, पसंदीदा रिंग थी. ही हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर इट. इन फैक्ट ही डिड नॉट वांट टू सेल इट एट एनी कॉस्ट. इसको वो किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते थे. When he came to know that the flower ring had disappeared, he became very upset. जब उन्हें पता चला कि फ्लावर रिंग गुम हो गई है तो वे बहुत अपसेट हो गए, उनका मूड खराब हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. Why was Mr. Regnier's face white as a sheet when he came out of his office? जब वो अपने ऑफिस से बाहर आए, मिस्टर रेगनियर जब अमेरिकन की तलाशी लेके ऑफिस से बाहर आए और रिंग नहीं मिली तो उनका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद क्यों पड़ा हुआ था? हाउ डिड मॉरिस गिव हिम अ प्लेजेंट सरप्राइज. और मॉरिस ने उनको एक प्लेजेंट सरप्राइज कैसे दिया? आंसर. मिस्टर रेगनियर कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ द फ्लावर रिंग फ्रॉम द अमेरिकन की तलाशी लेने पर भी अंगूठी का कोई नामो निशान, कोई उसका पता नहीं मिला कि अंगूठी कहाँ है, पता नहीं चला. ही वॉज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी, GUILTY. गिल्टी मीन्स अपने आप को दोषी महसूस कर रहे थे कि मेरी गलती है, मैंने अपने कस्टमर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं शॉपकीपर्स, तो उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा था फॉर हरासिंग एन इनोसेंट एंड रिस्पेक्टेबल अमेरिकन. उनके लिए तो वो अमेरिकन इनोसेंट और रिस्पेक्टेबल था, तो उसको हरासमेंट हुई होगी क्योंकि एक कस्टमर की अगर शॉप में तलाशी ली जाती है तो वो उसको बहुत बुरा लगता है. ठीक है, तो वो फील कर रहे थे, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे फॉर हरासिंग एन इनोसेंट एंड रिस्पेक्टेबल अमेरिकन. देयरफॉर हिज फेस टर्न्ड वाइट एज अ शीट. इसलिए उनका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ा हुआ था. किसका चेहरा? मिस्टर रेगनियर का. देयरफॉर जब हम यूज़ करते हैं इसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं. ओके, देयरफॉर कॉमा हिज फेस टर्न्ड वाइट एज अ शीट. अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, हाउ डिड मॉरिस गिव हिम अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो आप नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे. व्हेन मॉरिस शोड हिम द फ्लावर रिंग ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. जब मॉरिस ने उनको फ्लावर रिंग दिखाई तो वह बहुत ही खुश हुए और आश्चर्यचकित हो गए. ओके, आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो. विलियम मॉरिस गेव हिम अ प्लेजेंट सरप्राइज
by giving him the flower ring, by showing him the flower ring. When Morris showed him the flower ring, he was pleasantly surprised. He became curious to know how Morris had found the ring. वे ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे, उनकी तीव्र इच्छा हो रही थी कि मॉरिस को ये रिंग कहाँ से मिली. एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो. ही वॉज फीलिंग ग्रेटफुल, GRATEFUL, आभारी जिसको बोलते हैं, धन्यवाद प्रकट करना. ही वॉज फीलिंग ग्रेटफुल टू मॉरिस, मॉरिस के प्रति बहुत ही ग्रेटफुल, आभारी अपने आप को फील कर रहे थे, उसको थैंकफुल थे उसके लिए. ग्रेटफुल होता है थैंकफुल. ओके, ही वॉज फीलिंग ग्रेटफुल टू मॉरिस. So this was the question number 3. Now come to question number 4. Write a brief character sketch of William Morris. Or after reading the story, what impression do you form of William Morris? Again देखिए विलियम मॉरिस के बारे में आप क्या जानते हैं. ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम मॉरिस. विलियम मॉरिस का चरित्र चित्रण कीजिए, उनके चरित्र के बारे में बताइए, उनके क्वालिटीज़ बताइए, उनके कैरेक्टर में क्या क्या हैं. या व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ विलियम मॉरिस. विलियम मॉरिस के बारे में आपका क्या इम्प्रेशन, आपके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ता है, आप विलियम मॉरिस के बारे में क्या कहना चाहते हो. अगेन अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था विलियम मॉरिस अपने बारे में क्या बताता है, तो उसी से रिलेटेड है. विलियम मॉरिस एन असिस्टेंट ज्वेलर एट रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप, एट द रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप यहाँ पे हम करेंगे. ओके, अगर सिर्फ रेगनियर्स होता तो एट रेगनियर्स, लेकिन ज्वेलरी शॉप है तो एट द रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप. इज एन इंटेलिजेंट मैन हु यूजेज हिज आईज एंड कॉमन सेंस मोर देन ऑर्डिनरी पीपल. एक इंटेलिजेंट मैन है और जो कि अपनी आइज़ और कॉमन सेंस को ऑर्डिनरी लोगों से ज़्यादा यूज़ करता है. दिस वेरी हैबिट, दिस वेरी का मीनिंग होता है यही, ठीक यही हैबिट. दिस वेरी हैबिट ऑफ हिम फॉइल्ड द अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट एट रेगनियर्स. उनकी इसी आदत ने रेगनियर्स की शॉप पे चोरी के एक प्रयास को असफल कर दिया. फॉइल्ड मीन्स अनसक्सेसफुल कर दिया, मेड अनसक्सेसफुल, असफल कर दिया. दिस वेरी हैबिट ऑफ हिम फॉइल्ड, ओके, फॉइल्ड का मीनिंग है मेक अनसक्सेसफुल. दिस वेरी हैबिट ऑफ हिम foiled the attempt of theft at Regniers. Theft, THEFT, theft. Okay. He notices several strange things about the American and the young lady. और वो अमेरिकन और यंग लेडी के बारे में बहुत सारी स्ट्रेंज, अजीब सी चीज़ें नोटिस करता है. He suspects, शक करता है, संदेह करता है. He suspects them to be partners. उसे शक होता है कि ये दोनों पार्टनर्स हैं. एंड हिज सस्पिशन, और उसका जो संदेह है, उसका जो शक है, सस्पिशन. ओके, सस्पेक्ट वर्ब है, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड. सस्पिशन इसी वर्ब का नाउन है, शक. ओके, हिज सस्पिशन प्रूव्स राइट लेटर ऑन. बाद में उसका सस्पिशन, उसका शक सही निकलता है. ही प्रूव्स हिमसेल्फ एन असेट फॉर मिस्टर रेगनियर. असेट, असेट होता है एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन होना या वैल्यूएबल चीज़ होना, जैसे हम संपत्ति कह देते हैं. ओके, वैल्यूएबल चीज़ कोई जो हमारी, जिसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, असेट. ओके, विरासत जिसे कहते हैं. तो he proves himself an asset for Mr. Regnier by getting back his favorite flower ring. मिस्टर रेगनियर की फेवरेट फ्लावर रिंग को वापस लाके वो प्रूव कर देता है कि वो मिस्टर रेगनियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है. क्वेश्चन नंबर 5. राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर रेगनियर. अब मिस्टर रेगनियर के बारे में आप क्या जानते हो. मिस्टर रेगनियर इज़ द ऑनर लिखेंगे हम यहाँ पे, एन नहीं लिखेंगे, द लिखेंगे. मिस्टर रेगनियर इज़ द ओनर ऑफ एन एंटीक ज्वेलरी शॉप. एंटीक होता है
जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, ओके, बेचने के लिए रखी जाती हैं। एंटीक स्टोर, एंटीक मतलब बहुत पुरानी चीज़ें जो टाइम बीतने के साथ पुरानी होते होते बहुत वैल्यूएबल हो जाती हैं, लोग उन्हें पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, ओके। एंटीक ज्वेलरी शॉप, मैनी ऑफ द ज्वेलरी आइटम्स आर मोर देन 300 years old एंड हैव अ रॉयल हिस्ट्री अबाउट देम। बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स जो हैं इस शॉप में वो अराउंड 300 years old हैं और उनकी एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ओके, रॉयल हिस्ट्री है, शाही परिवारों से संबंधित है वो। मिस्टर रेगनियर इज़ सो फॉन्ड ऑफ सम पीसेस, अपनी ज्वेलरी के कुछ आइटम्स के इतने शौकीन हैं, इज़ सो फॉन्ड ऑफ सम पीसेस दैट ही डज नॉट विश टू सेल देम एट ऑल। सो और दैट के साथ सेंटेंस बना है, ग्रामर भी आप चेक कीजिए यहाँ पे। मिस्टर रेगनियर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन हम सो और दैट यूज़ करेंगे। मिस्टर रेगनियर इज़ सो फॉन्ड ऑफ सम पीसेज दैट ही डज नॉट विश टू सेल देम एट ऑल, ओके। ही हैज़ सेट अ वेरी हाई प्राइस फॉर देम, और ऐसे आइटम्स के लिए जो उनकी फेवरेट हैं उन्होंने बहुत महंगे रेट्स रखे हुए हैं, कीमत रखी हुई है। द ब्यूटिफुल फ्लावर रिंग इज़ वन सच आइटम, ब्यूटिफुल फ्लावर रिंग भी ऐसी ही एक आइटम है, ओके, ITEM, वन सच आइटम, ऐसी ही एक आइटम है। मिस्टर रेगनियर इज़ अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, अगले पैरा में हम उनकी नेक्स्ट क्वालिटी लिख रहे हैं। मिस्टर रेगनियर इज़ अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, लोगों के चरित्र को परखते हैं वो, गुड जज हैं। एंड अप्रिशिएट्स मॉरिस फॉर हिज इंटेलिजेंस, और मॉरिस की अप्रिसिएशन, उनकी तारीफ़ करते हैं विलियम मॉरिस की, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ़ करते हैं। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता है आभार, थैंकफुलनेस। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मॉरिस व्हेन द लैटर इज़ एबल टू फाइंड द लॉस्ट फ्लावर रिंग, और जब लॉस्ट फ्लावर रिंग विलियम मॉरिस ढूंढ के ला देता है तो वो उसके प्रति अपना आभार जताता है। द लेटर मैंने आपको पहले भी बताया है, एक ही सेंटेंस में दो पर्सन्स की बात होती है, तो सेकंड वाले पर्सन को जब दोबारा हम मेंशन करना चाहते हैं तो द लेटर लिखते हैं। सी द सेंटेंस, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड फॉर टुवर्ड्स मॉरिस, ही मिस्टर रेगनियर के लिए, मॉरिस विलियम मॉरिस के लिए, तो मॉरिस की बात दोबारा हो रही है तो द लेटर, ओके। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मॉरिस व्हेन द लेटर इज़ एबल टू फाइंड द लॉस्ट फ्लावर रिंग, जब मॉरिस लॉस्ट फ्लावर रिंग को ढूंढ निकालता है तो मिस्टर रेगनियर उसके प्रति आभार अपना व्यक्त करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, you will write in your fair notebooks.